दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ। एक यूनिक टॉपिक है जो आपके लिए आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखेगा। तो आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो पर्यावरण से संबंधित है और आज हम बात करेंगे एरोसॉल क्या है और एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है। लेकिन इससे पहले इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो फैक्ट हैं एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो सबसे पहले मैं विचार करूँ तो पीटर्सबर्ग जलवायु सम्मेलन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कब ये कैसे हुआ। तो 2009 में डेनमार्क, ठीक है, कोपनहेगन डेनमार्क में इसकी असफलता के कारण, मतलब कि एक जलवायु सम्मेलन हुआ था, ठीक है, उसकी असफलता के कारण जर्मनी के चांसलर एंजेला मर्केल ने कि उसकी सिफारिश में इन्होंने 2010 से पीटर्सबर्ग जलवायु सम्मेलन का आयोजन करना शुरू कर दिया था। इसकी खास चीज़ ये है कि इसमें पर्यावरण मंत्री ही भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में भी ये सम्मेलन हुआ। 2020 में सम्मेलन होने का मतलब है कि अभी अप्रैल में ही 2020 अप्रैल में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेकिन 2020 अप्रैल में हमारा लॉकडाउन कंटिन्यू चल रहा था, तो इस वजह से ये कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था, ठीक है, वर्चुअल, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें तो UNFCCC एक सी और के द्वारा ये आयोजित किया जाता है। इसकी मेज़बानी इस बार जो की थी 2020 की जर्मनी ने, अध्यक्षता की थी ब्रिटेन ने। ये 11वां सम्मेलन हमारा था, ठीक है। भारत सहित लगभग 30 देशों, मतलब 30 प्लस अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। अब इसमें चर्चा किस चीज़ को लेकर थी, जैसा कि आप जानते हैं जो एक सम्मेलन होता है उसमें किसी न किसी तरह की एक चर्चा होती है। चर्चाएं जैसे कोविड-19 का नियंत्रण, कि वायरस इतना ज़्यादा फैल रहा है कि उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उस पर कार्य करना, कैसे इसकी रोकथाम, क्या इसके उपाय हैं, इन सब विचारों पर इन्होंने प्रावधान किया। 2015 में पेरिस यानी फ्रांस में संपन्न वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर आयोजित पहलुओं पर बल दिया, यानी किस प्रकार उसको आगे बढ़ाया जाए, यानी एक जलवायु परिवर्तन को लेकर था। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय अगर हम जलवायु परिवर्तन की बात करें या अपने एटमॉस्फेयर या तापमान की बात करें, तो लगभग तापमान इस टाइम इतना ज़्यादा फैल रहा है। उसका भी एक रीज़न ही है कि इस समय प्रदूषण कम हो गया है, जिससे तापमान में वृद्धि हुई है। नॉर्मल सी बात है। उसका कारण जो मैंने ऊपर हेडिंग बताई थी वो रहेगा, कैसे वो जानेंगे हम आगे, ठीक है। कोविड-19 दुष्परिणामों की रोकथाम के लिए, है ना, ये इसका चर्चा हुई। और जो भारत का पक्ष रहा वो क्या था कि जलवायु प्रौद्योगिकी का सुझाव, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत जीवन शैली, पर्यावरण के अनुकूल रोजगार सृजन पर बल और विकासशील देशों को 1 ट्रिलियन देने का सुझाव। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब जो पक्ष थे भारत के, वो सबसे मेन पक्ष ये था कि जो विकासशील देशों को, जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर देने का सुझाव भी दिया था। और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि सतत जीवन शैली और नवीकरणीय ऊर्जा, ये सब इन चीज़ों का सुझाव भी भारत ने दिया था। आप इनको देखकर पढ़ सकते हैं ये इसके क्या पॉइंट रहे। अब बात करें इसका महत्व क्या था। नॉर्मल सी बात है कि कोविड-19 महामारी से हमारा पूरा देश के साथ साथ पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। दूसरी तरफ UNFCCC के तहत पेरिस समझौते पर 2020 के बाद अपनाई गई रणनीति तैयार कर रहा था। आपने ये 2 बार पढ़ लिया UNFCCC ये क्या है। आप इसको जानने के लिए मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं अब। देखो इसका ये जो टॉपिक था ये यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि एक ब्लैक कार्बन, ठीक है, ब्लैक कार्बन क्या है, इसका प्रभाव हिमालयन ग्लेशियर पर क्या पड़ रहा है, ये भी सब हमारे इन चीज़ों को लेकर ही है। खैर टॉपिक थोड़ा अलग हो सकता है लेकिन सब हमारे पर्यावरण से संबंधित हैं। इसके बारे में देख लेते हैं कि एक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि गंगोत्री के आसपास, ठीक है, गंगोत्री आप जानते ही हैं जहाँ से हमारा गंगा का उद्भव है, भागीरथी का, उसके आसपास जो ब्लैक कार्बन की सांद्रता है वो लगभग 400 गुना अधिक देखी गई है। और ये मैक्सिमम जो ज़्यादा देखी जाती है मई में और कम जो मिलती है अगस्त में मिलती है, ठीक है। इस समय 400 गुना अधिक देखी गई है। इसका प्रथम कारण है कृषि अवशेषों का जलाए जाना। आप सभी जानते हैं कि हमारे हरियाणा, राजस्थान राज्यों में, जैसे कि पुराल सिंपल भाषा में बोल सकते हैं, जो धान होता है उसकी छिटाई के बाद जो खेतों में अवशेष बचते हैं उनको वहाँ जला दिया जाता है,
जिस तरह वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। अब आग लगने की घटना आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में पीछे कुछ दिनों में अमेजन के वन हुए, इनमें काफ़ी आग का प्रकोप देखा गया था। तो ये सब एक हमारे एक ग्लेशियर को पिघलने का भी बहुत बड़ा कारण है। अब ब्लैक कार्बन क्या है, हम ब्लैक कार्बन के बारे में देख लेते हैं कि एक प्रकार का पर्टिकुलेट मैटर है जो जैव ईंधन यानी अपूर्ण दहन हो गया, कोयला आधारित संयुक्त से उत्सर्जित जो होता है, ठीक है, इस तरह का ये हमारा ब्लैक कार्बन। और ये इसका जो मापन किया जाता है वो एथेलोमी द्वारा, एथेलोमी, इसका पूरा आप देख लीजिए, मीटर लिखा हुआ है, एथेलोमीटर। ओके, अब जो टॉपिक की बात करता है ब्लैक कार्बन का ग्लेशियर पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि ग्लेशियर की सतह पर एक एल्बिडो, ठीक है, ग्लेशियर की सतह पर जमा होकर एल्बिडो को कम कर देता है, जिस कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, जो ब्लैक कार्बन है वो सौर ताप को अवशोषित कर लेता है। मान लीजिए सूरज के ताप को ब्लैक कार्बन अवशोषित कर लेता है और वायुमंडल में उसका ताप बढ़ाकर भूमंडलीय तापन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। और इसमें जैसे कि अभी हाल ही में कहीं आपने सुना होगा कि ग्लेशियर पे काफ़ी बर्फ पिघल रहा है, उसका मेन रीज़न भी यही है, और रीज़न मैं आगे बताता हूँ उसका। इसमें एक आइस लेयर है, आइस लेयर के बारे में बात करते हैं तो वह छिद्र है जहाँ पर औसत तापमान 0 होता है, जैसे कि अंटार्कटिका हुआ, ग्रीनलैंड हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बायोमिथेनेशन। नॉर्मल सी बात है, ये एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है। जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान के इलाकों में, हरियाणा के इलाकों में जो खेतों में पुराल या ईंधन या जीवाश्म जो भी जलाया करते थे, अब उसका कैसे संशोधन है कि एक जैविक प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें जीवाश्म को हवा की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से मीथेन में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है, पीसीएस का क्वेश्चंस होते हैं ना, पीसीएस का एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं। जैसे कि 2018 में एक क्वेश्चन आया था कि जो दलहली इंसान होते हैं, जैसे कि आपने जो दलदल जगह होती हैं जगह, तो वहाँ पर एक प्रकार का एक पूरा का पूरा वहाँ पर जो पानी एकत्र हो जाता है उसके गलने सड़ने से वहाँ कौन सी गैस पाई जाती है, इस टाइप से क्वेश्चन था। वो तो मीथेन था, लेकिन इस बार इन्होंने वायु की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीवों की सहायता से मीथेन में परिवर्तित किया जा रहा है, ठीक है। अब जो टॉपिक हमने स्टार्टिंग में लिया था एरोसोल, ये क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर मैटर है, ठोस तरल गैस, ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने वाला एक मैटर है। अब ये क्या करता है, देखिए ध्यान से, एरोसोल ऑप्टिकल डेप्थ क्या है, जब सूर्य का प्रकाश अवशोषण करने की क्षमता, ठीक है, मान लीजिए कि एरोसोल अधिक होगा तो डेप्थ अधिक होगा, और सौर प्रकाश के विलुप्त होने की मात्रा को मापता है ये। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, इसमें मैंने कम लिखा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जो एरोसोल है, ठीक है, तो मतलब जैसे अगर अब आप हाल ही में अभी देख लीजिएगा कि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसका एक रीज़न क्या है, एरोसोल, कि जब प्रदूषण नहीं हो रहा तो नॉर्मल सी बात है कि सब चीज़ें सब नॉर्मल वे में है, तो जो सूर्य का प्रकाश है ये अवशोषित करता है। एरोसोल इस चीज़ को, वायुमंडल में पाया जाने वाला जो तत्व है ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, लेकिन अब इसकी मात्रा कम है, तो इस वजह से सूर्य का ताप सीधा हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, और इस समय जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा पहुंच गया है, लगभग 48-47 इधर के एरिया में नॉर्मल चल रहा है। ये जो आपका मेन राजस्थान का होता है, और राजस्थान में एक जगह भी है जहाँ पर टेम्परेचर 50 तक जा चुका है, और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने पर्यावरण से संबंधित था। इसमें मैंने 4-5 टॉपिक लिए और थोड़ा जल्दी कवर कराया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को जितना हो सके गाइज अपने मित्र को दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावना पूरी रहती है। थैंक यू सो मच।